सांप और सांपों के जहर की तस्करी मामले में फंसे एल्विश यादव अब ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं? सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। वो लिख रहे हैं कि क्या बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्या? इसका क्या मतलब है? क्या बिग बॉस जीतने के बाद उनका भी बुरा टाइम शुरू हो गया है क्या? वो जेल जा चुके हैं, दो बेल पर हैं। एक नोएडा से बेल उनको मिली है, एक गुरुग्राम से बेल मिली है उनको। उनका एटीट्यूड नहीं खत्म हो रहा है, उनकी अकड़ नहीं खत्म हो रही है। क्या उनका बुरा टाइम शुरू हो गया क्या? क्योंकि तमाम लोग बिग बॉस जीते वो गुमनाम हो गए। अब एल्विश यादव क्या गुमनाम हो जाएंगे क्या? क्या उनका ये जो लिखा हुआ है कि बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्या, ये उन्होंने अभी अभी पोस्ट किया है, करीब करीब 1 घंटा पहले। हमारे साथ तमाम लोग हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं, क्योंकि एल्विश यादव ने जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ को टारगेट किया है, क्या अब वो सबके टारगेट निशाने पर आ गए? एक आधे मैं पोस्ट पढ़ लेता हूं, फिर अपने साथियों के पास चलूंगा। क्या लिख रहे हैं लोग? तुझे जो फेम मिला है वो हैंडल करना नहीं आता। तुझे जो फेम मिला है हैंडल करना नहीं आता, उससे अच्छा जाओ मत बिग बॉस में। ये तमाम जो कमेंट उसके नीचे लोग लिख रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि उस मुनव्वर से दूर रहना बस। ये तमाम चीजें हैं। हमारे साथी जुड़े हैं न्यूज रूम में। अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या लग रहा है, बिग बॉस में जाना रास एल्विश यादव को नहीं आ रहा है? वो ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिग बॉस का इतिहास ये रहा है, जितने लोग आज तक जीते हैं, सुर्खियों में मनोज तिवारी बहुत थे, जीत नहीं पाए, वहाँ से वापस आए तो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, राजनीति में गए। लेकिन एल्विस को देखिए, अभी जीत के आए, विवादों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोकप्रियता बहुत जल्दी मिलती है और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लोग कुछ चीज़ें बोलते हैं, अपने तक नहीं ले पाते हैं और बताते हैं ऐसी चीज़ें। अब देखिए, जो पीछे हम जाएंगे बिग बॉस की पिछले लिस्ट में, कई लोग बिग बॉस जीते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है जीतने के बाद? बस गाने मिलते हैं, एल्बम, 1-2 एल्बम किए गए करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाता है। जैसे अब देखिए, हिना खान को देख लीजिए। हिना खान क्या कर रही हैं? कुछ पहले सीरियल में, ये रिश्ता क्या कहलाता आता था सीरियल, उसमें बहुत अच्छा किरदार निभाया था उन्होंने एक बहू का। उसके बाद वो छोड़ के चली गई बिग बॉस में। बिग बॉस से बाहर निकली, कुछ नहीं कर पाई। तो ये तो पूरा लिस्ट ही है बिग बॉस का, कोई कुछ अच्छा नहीं कर पाता है, बस टसन में रहते हैं। 1-2 एल्बम मिल जाते हैं। शुक्ला भी जीते थे। सिद्धार्थ शुक्ला जीते, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, उन्होंने जीता, लेकिन किसी को पता नहीं, छोड़ के चले गए सबको। किस्मत नहीं साथ दिया उन्हें। वो भी कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उनका भी एल्बम आया, जब निकले 2-3 एल्बम लेके आए, वही पॉपुलैरिटी फिर कायम रखे, लेकिन कोई कुछ अच्छा नहीं करता है। एक तरह से एक इमेज बना हुआ है। मनवीर गुजर आज कहाँ नजर आ रहे हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो मनवीर गुजर भी बहुत अच्छे बिग बॉस जीत के निकले, एक तरह से उन्होंने गेम बिग बॉस का चलाया था वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो, लेकिन छोटी लोकप्रियता है बस। ये राहुल जो हीरो थे आशिकी वाले, वो भी नहीं कुछ कर पाए। वो भी कुछ नहीं कर पाए। एल्विस यादव चूंकि सुर्खियों में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन वो भी कहाँ कुछ कर रहे हैं, विवादों में फंसे हुए हैं। आप पिछले दिनों राजवीर सिसोदिया से आपकी बात हुई, क्या बताया उन्होंने एल्विश यादव के बारे में? क्या बताया उन्होंने? राजवीर सिसोदिया ने बोला, देखिए, जब कम समय में लोगों को लोकप्रियता मिल जाती है तो उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो अभी एक हमारा दोस्त है, छोटा भाई, अभी संभलेगा, अभी सीख रहा है, वो भी, उनका ये कहना है। अच्छा, संभलेगा, सीख रहा है। हमारे साथ आरती हैं। बिग बॉस क्या वो पचा नहीं पा रहे हैं एल्विश? क्या नहीं, बिग बॉस का एल्विश से ऐसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप बीज बोएंगे वैसे ही आप काटेंगे, ये बात है। अगर आप गलतियां करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और सेम चीज़ एल्विश यादव के साथ भी हो रही है। ये ट्वीट करना कि बिग बॉस जीतने के बाद बुरा वक्त शुरू हो जाता है, ये कतई मैं तो कम से कम सही नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि एल्विश यादव जो हाल ही में जेल गए, या मैक्सटन से लड़ाई है, या फिर कोई भी सांपों वाला मामला है, वो उन्होंने खुद कर्म किए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बिग बॉस जीतने के बाद किसी का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कि जेल से कुछ सीख के नहीं आए वो? अकड़ तो उनमें अभी भी वही दिखाई दे रही है जो पहले थी। जेल से अभी 4-5 दिन ही अंदर रहे ना, जब तक लंबा उनको सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक उनको ये एहसास नहीं हो जाता जो चीज़ें वो करते आ रहे हैं वो गलत है, तब तक शायद नहीं। और अगर इन केस उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर किस बात का डर, ये भी हम कहेंगे। और तमाम लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्वनिधि जी हैं। ये मुझे बताइए कि जेल में बिग बॉस ये विनर एल्विश यादव रहे, और वो 2 किताबें वहाँ पढ़ रहे थे, और जिंदगी जीवन कैसे जीना है, ऐसे टाइप की किताबें। क्या वो जो लेके आए, क्या किताबें केवल जिल्द ऐसे रखी रहेंगी कि पढ़ेंगे भी कुछ, सीखेंगे भी कुछ? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो किताबों को दिखाने के लिए रखते हैं। आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि बहुत लोग किताबों
कि मतलब लाइब्रेरी के बगल में बैठ करके भी फोटो खिंचाते, लेकिन यकीनन उतनी किताबें वो पढ़ते नहीं हैं। जहाँ तक एल्विश यादव का आप जिक्र कर रहे हैं, आप इस पीढ़ी को समझिए, एक व्यक्ति को मत समझिए। ये पीढ़ी जो है ये शॉर्ट फॉर्म ज्ञान पे बिलीव करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचलन इस पीढ़ी ने ही बढ़ाया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती है, स्कूलिंग जिम्मेदार होती है, पेरेंटिंग जिम्मेदार होती है, मोबाइल की दुनिया जिम्मेदार होती है। तो ये पीढ़ी का दोष है कि ये दिखाने के लिए, चूंकि किताबों को दिखाना मतलब कि सीरियस नॉलेज की बात होती है, तो इसलिए एल्विश यादव भी ऐसा ही कर रहे हैं। सीख नहीं रहे हैं कुछ। सीखने की कहाँ बात है? सीखने की अगर बात होती तो आप देखिए कि उनके मतलब कल्पना करिए कि कोई भी व्यक्ति जेल जाता है, एक स्वाभाविक सा सवाल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? एल्विश यादव हैं क्या? एल्विश यादव की जो भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो एक युवा की दिखती है? क्या वो एक सामान्य व्यक्ति, उस सामान्य व्यक्ति की दिखती है जो जेल, पुलिस, लीगल, इन चीज़ों को सुनने के बाद जिसके भाव बदल जाते, जो अपनी निगाहों में खुद को कसूरवार मान लेता है? कोर्ट क्या करेगा वो अलग बात होती है, पुलिस क्या करेगा वो अलग बात होती है। हम आप अगर पुलिस थाने की दहलीज पर जाएं, क्या हमारी आपकी भूमिका वही रहती है? नहीं, हम खुद अपने आप में कसूरवार मान लेते हैं। और एल्विश को देखिए, एल्विश के भाव भंगिमा तो सीधे उसको बाहुबली दिखा रहे हैं। अगर क्या होता था, हम लोगों के ज़माना हमें याद है कि अगर हमसे कोई गलती नहीं भी हुई तो हमारे माँ बाप हमें ही डांटते थे कि तुम वहाँ खड़े ही क्यों थे। लेकिन इसमें माँ बाप सपोर्ट करें, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, जबकि सोशल मीडिया पर तमाम वो वीडियो हैं गाली देने के, किसी को धमकाने के, किसी को हमारे साथियों को धमकाया, तो तमाम वो वीडियो हैं, सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं और एल्विश को लगता है उनको कोई बचा लेगा। दरअसल देखिए, माँ बाप तो पुत्र मोह में है। मजबूरी ये है क्योंकि माँ बाप कहीं ना कहीं एक ऐसा किरदार जीवन में होता है कि वो अंत तक अपना पुत्र मोह निभाता है। वो सही गलत, जो आप सही गलत की बात करें, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी नहीं, ये आज के दौर से गायब हो गया है कि खुद अपने बच्चों को ये बताया जाए कि भाई वहाँ थे क्यों का जो सवाल होता है वो ये बताता है कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी गलती का एहसास। एल्विश में है ऐसा। एल्विश चलते हैं कैसे? एल्विश, और मेरी बड़ी बात हो जाएगी, एल्विश और शाहजहां शेख दोनों को बॉडी लैंग्वेज को देखिए, अंतर नहीं दिखेगा आपको। शाहजहां शेख में संदेश खाली की बात कर रहा हूँ। कोर्ट में उनका जाना और पुलिस के साथ इनका जाना, देखिए कहाँ अलग लग रहा है। तो एल्विश किसको, अकड़ जा नहीं रही है। सवाल ये है कि एल्विश किसको अपना आइडियल मान रहे हैं। बात ये है ना कि एल्विश का आइडियल कौन है? क्या एल्विश का आइडियल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गैंगस्टर है, या एक पढ़ा लिखा जॉब करने वाला व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या बिग बॉस जिसकी हम बात करते हैं, बिग बॉस से बहुत लोग आए और उन्होंने अपने करियर में मुकाम पाया। क्या एल्विश अपने करियर का मुकाम गैंगस्टर बन के करना चाहते हैं? नहीं पाया तो शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो जहाँ थे वहाँ पे अपना सुकून से जी रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके की अकड़ नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिखा रहे इस तरीके का अकड़। हाँ, आ जाओ। हाँ, एल्विश पे एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से वो बिग बॉस जीते और जीत के जब आए, तो एक तरीके से वो यही दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पे कि हमारी जो दबंगई है, दबंगई टाइप हम रहेंगे, दबंगई टाइप रहेंगे, गाड़ी लेके चलेंगे, रूप से बाहर निकलेंगे, हम लोगों को हाई बाय करेंगे, एक तरह से गैंगस्टर वाली छवि वो बना रहे हैं हमेशा से। उसके घर वाले कह रहे हैं कि किराए पे सब कुछ है, किराए पे गाड़ियां पर हैं, दोस्तों से उधार मांग के किया। फिर काहे क्या कर भाई, जब उधार मांग के आप ईएमआई पे गाड़ी ले रहे हो और उधार मांग के सब कर रहे हो, फिर किस चीज क्या कर, मुझे बताइए। तो पुलिस के सामने सब अकड़ निकल गई, सच्चाई सामने आई, लेकिन वो सब आपको ही पता है, एक दिखावा है। माँ बाप रो रहे हैं बेटे को बचाने के लिए। अब हम आपको एक चीज सर बताते हैं, जितने लोग बिग बॉस जीत के आए हैं, चाहे वो मुन्नवर फारूकी हो, चाहे एमसी स्टैन हो, तेजस्वी प्रकाश हो, रुबीना दिलैक हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस के पहले ये लोग सारी चीजें करते थे, एक सीरियल में काम करते थे, जीतने के बाद एक गाने मिलते थे, बस एक गाने एल्बम आते थे, 15 मिलियन 20 मिलियन चलते थे गाने, उसके बाद गाड़ी रुक जाती थी इनकी, गायब। वही हाल है इनका। एक दो गाने उर्वशी के साथ गाने आए और हरवानवी गाना अपना लेके आए, उसके बाद क्या कर रहे हैं? गाड़ी में घूम रहे हैं बैठ के, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सवाल पूछते हैं तो उलट के जवाब देते। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई कला भी नहीं उनके पास कि कुछ करके दिखाएंगे बॉलीवुड के लिए। आपको लगता है कुछ कला उनके पास? नहीं, बात तो सही तुम कह रहे हो भाई, लेकिन सवाल यही है कि बिग बॉस जीतने के बाद क्या बुरा वक्त शुरू हो जाता है क्या? नेहा हमारे साथ है। नेहा हमारे साथ। नेहा, एल्विश यादव पे क्या कहेंगे आप? सर, एल्विश जीतने के बाद वाकई में क्या गायब हो जाते हैं सब लोग? कैरियर बुरा वक्त शुरू हो जाता है, वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ लोगों का करियर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पर एल्विश यादव के लिए सर मेरे पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। एल्विश के लिए तुम्हारे पास वर्ड नहीं है? जो जिनके पास सबके लिए कुछ ना कुछ गाली गलौज जैसे वक्त वर्ड है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे, वो आधी बात रह गई।
कुछ लोगों को और हमने सोचा बात कर लें उनसे, उनके साथ। तेजस्वी प्रकाश थी, क्या कर रही हैं? एक दो गाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, रील बनाती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ये जितने बिग बॉसर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, मैं बता दूं, उनका उन पे एक ऐसे टिकटॉक- कमेंट नहीं एक है, टिकटॉकर उनको- टाइप है लोग, बिग बॉस उन पे जितने लोग ऐसे खेलते कमेंट हैं। नहीं कर सकते। सबका अपनी जिंदगी लाइफ है, लेकिन कैरियर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कैरियर की बात कर रहे गौहर हैं। खान को देखिए, शांत तरीके से रहती हैं, एंकरिंग करती हैं, अच्छा करती हैं, लेकिन बाकी वैसा नहीं कुछ है। एल्विश यादव का जो नया पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर कि बिग बॉस जीतने के बाद क्या सबका बुरा वक्त शुरू हो जाता है क्या, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बुरा वक्त अपने कर्मों से शुरू होता है, मुझे लगता है। ये कि बिग बॉस में आपने क्या किया, बिग बॉस में जब आपने अच्छा किया तो आपके लिए तालियां बजी, जब बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद आपने गलत किया तो आप मुसीबत में फंसे। तो ये एक तरह का जो अपने आप का रोमांटिसिज्म है, अपने आप को ढाल बनाना है, अपने आप को छलना है, वो इस तरह के कमेंट से लोग करते हैं। आप देखिए, उन्हीं के उस पूरे कमेंट के नीचे लोग कह रहे हैं कि भैया आपने जो किया, अगर आप रेव पार्टी में जहर की सप्लाई करेंगे या उस तरह के नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, अगर आप पुलिस के रडार पर आएंगे, अगर आप आरोपों के घेरे में आएंगे तो मुसीबत बढ़ेगी। देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप- हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक कमेंट इस पे आया हुआ है, कोई शिखा सिंह करके है कोई, तो खुद सांप है, अब तो नागिन भी तुझसे डर रहे होंगे। ये सोशल मीडिया पे कमेंट तो लोग ये नीचे वही कर रहे हैं। मैं कौन कह लोग हैं ये? ये भाई आम पब्लिक है ना, ये आप और हम नहीं है, ये लोग हैं, एक जो जिनके लिए एल्विश हीरो थे, वही लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। और आप सवालों से बच नहीं सकते। आप अपने जो वो छवि आपने बनाई है, आपने जो कर्म किया है, आपने जो एक नेटवर्क तैयार किया है, आपने जो एक एल्विश आर्मी तैयार की है, तो आप अगर उसके साथ जस्टिफाइड रहेंगे तो आप किसी मुसीबत में नहीं रहेंगे। आप जस्टिफाइड नहीं रहेंगे, आप महिलाओं को लेकर गलत कमेंट करेंगे, आप मुसीबत में फंसेंगे। आप पत्रकारों को की बात को ट्विस्ट करेंगे, उनके समीक्षा को आप अपना निजी दुश्मनी बना लेंगे, आप उनके कहे पर रिएक्ट करेंगे, आप पुलिस को कुछ नहीं समझेंगे, आप कानून को कुछ नहीं समझेंगे, आप मुसीबत में फंसेंगे। तो ये जो है, इसका बिग बॉस से लेना देना नहीं है एल्विश यादव। ये आपका अपना स्टेचर है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, उस पर आप अपनी बात कीजिए। ये सोशल मीडिया पर इस तरह का इमोशनल कार्ड खेलने से बचिए। तो ये कुछ लोग इस पे लिख रहे हैं कि एल्विश बिग बॉस की वजह से नहीं, सांपों का जहर बेचने जैसे गैर कानूनी धंधा शुरू करने की वजह से बुरा वक्त आता है। हाँ, आप अब जो आरोप लग रहे हैं, जो चार्जशीट बन रही है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो फॉरेंसिक और बाकी लैब से जो रिपोर्ट आ रही है, ये सारी रिपोर्ट के बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस को ने अरेस्टिंग की नौबत आई। जांच में आपको पहले दिन तो पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, उसने पूरा सबूत जुटाया, जांच की, गवाह ढूंढे, पूरा एक नेटवर्क क्राइम का सीक्वेंस बनाया। तो इसमें अब आपको ये सोचना है कि उससे निकलना कैसे है, अपने जो जिस दलदल में आप फंसते जा रहे हैं, उस दलदल से कैसे निकलना है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और कुछ लोग लिख रहे हैं अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत दिन बुरे दिन बाकी हैं, अगर यही एटीट्यूड रखा तो। और तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि इसमें बिग बॉस का क्या कसूर है, जब आपके कर्म ही ऐसे हैं गाली गलौज करने वाले। ये सीखते कहाँ से हैं? ये कौन सी मंडली इनके साथ चल रही है जो इनको ज्ञान देती है? हालांकि जिस दिन ये छूट कर आए, मैंने इनका ब्लॉग देखा और उसमें ये अपनी फैमिली के साथ हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं चाहेगी कि इस तरीके के उसमें डाले। फैमिली है, उनके दीदी हैं, उनके जीजा जी हैं, वो जीजा जी के साथ बाल कटवाने जा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने तो देख लिया कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता, फैमिली साथ होती है। जब उन्होंने ये चीज़ देख ली कि बुरे वक्त में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आपके पिता भटक रहे हैं आपकी बेल कराने के लिए, आपकी माँ रो रही है न्यूज़ चैनल्स में जा जाकर कि मेरा बेटा, आप कहते हैं कि इतने करोड़ के मालिक हैं, आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, तमाम लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन आपके पिता बताते हैं कि लग्जरी गाड़ियां तो छोड़िए, हम भैया सब ईएमआई पर हैं। एक ईएमआई पे गाड़ी है उनके पास, कोई फॉर्च्यूनर बता रहे थे मेरे पास है, वो भी ईएमआई पर है। और तमाम जो लग्जरी गाड़ियां, स्पोर्ट्स कार की वो बात करते हैं, वो सब दोस्तों की हैं, उधार ली हुई हैं। तो किस चीज़ का एटीट्यूड है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, धन, पैसा, गाड़ियाँ, बंगला, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। मेन है कि आप इसको हासिल कैसे कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है। अगर आपने गलत तरीका, गलत रास्ता चुन लिया तो आप मुसीबत में फंसेंगे। बिग बॉस एक सही रास्ता था, आप गए उस मंच पर, आपने अपना परफॉर्म किया, उस मंच से आपको एक रिकॉग्निशन मिली, आप स्टार बने।
उसके बाद आप बाहर निकले, उस स्टारडम को आपने कैरी नहीं किया। आप देखिए उसी ट्वीट के नीचे भी लोग कर रहे हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ मैं। कि अगर आपको कामयाबी मिली है तो उस कामयाबी को जज्ब करना, उसको ऑन करना, उसका सम्मान करना भी आपको ही सीखना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं छपरियों वाली हरकत करोगे तो ऐसा ही होगा भाई। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि छपरियों, टपरियों, मवालियों जैसी भी हरकत अगर आप करेंगे, अगर आप जाके किसी अपने ही किसी मैक्सटन शायद आप पहले झगड़ लेते हैं, हाँ। लड़ लेते हैं, फिर देवा की अदालत चल रही है, आप समझ रहे हैं? हाँ, वो कौन, राहुल बजाज कौन था वो, देवा की अदालत लगी हुई, दो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, FIR हो जाती है, सब हो जाता है, फिर एक लगती है देवा की अदालत, फिर दोनों को बुलाओ, मामला मैं निपटाऊंगा, फिर देवा की अदालत में मामला निपट जाता है, और जो कोर्ट कचहरी तमाम चीजें वहां समझौता पत्र पहुंच जाता है, उसके बाद बेल हो जाती है। ये क्या, कौन सी अदालत लगी हुई है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? झज्जर पुलिस सेक्शन में आ जाती है, ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से कुछ नहीं हो रहा भाई। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कानून का जो एंगल है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल है, और यही बात उनको अब समझ में आ रही है कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब उस मुसीबत को आप चाहे किसी ढाल में डाल दीजिए कि बिग बॉस से निकलने वालों का होता है, या गुनाह के दलदल में फंसने वालों का होता है, या ऐसे लोगों से घिर जाने वालों का होता है जो ताली पीट पीट कर गलत चीज़ में भी आपको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, तो वो शाबाश 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 शाबाश, हाँ शाबाश। ये जो है आप देखिए, बहुत सारी मूवीज आती थी बीच में, आपने देखी होंगी 80s के दौर में, कि वो चौक चौराहे से ही वो लगता था उनको कि क्राइम की दुनिया से ही बादशाह बनने का सफर, दौड़ते दौड़ते हाँ। हीरो दौड़ते दौड़ते क्राइम की दुनिया का, पुलिस पीछे पीछे भागने लगती थी। तो वो जो है उसी तरह के ट्रैप में आप फंस गए हैं, और ये मुसीबत वहीं से खत्म होगी। सही जगह नॉक कीजिए, चाबी सही लगाइए, तभी वो ताला खुलेगा। मुसीबतों के घेरे में जो आप फंस गए हैं, तो गलत चाबी मत घुमाइए, अपना एनालाइज कीजिए, अपने आप को सोचिए, परखिए, और ये समझिए कि गलती कहाँ हुई है। वहां से आप अगर अपने आप को करेक्ट करेंगे एग्जिट कर लें तुरंत, हाँ गलती हुई है, एग्जिट बटन दबाने की बहुत क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबा कैरियर है। और दूसरा, अपने माँ बाप का भी चेहरा देखना चाहिए कि कितना परेशान हुए, कैसे भी हो माँ बाप हैं, उनका भी चेहरा देखना चाहिए कि हाँ। अब वो बता रहे थे वीडियो में कि जीजा जी मेरे थाईलैंड से आए हैं, और थाईलैंड से दीदी आई मेरी, उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की, और तमाम परिवार वाले ही साथ रहे, और बाकी कोई नहीं आया बचाने। वो बिल्कुल सही बात है। और इंडिया न्यूज़ की टीम ने, इंडिया न्यूज़ के लोगों ने, इंडिया न्यूज़ के पत्रकारों ने सवाल उठाए, वाजिब सवाल उठाए। उस समय आप तिलमिलाकर उनके साथ बदतमीजी करने लगे, बदसलूकी करने लगे, तो ये आप अपना एटीट्यूड बदलिए। खुला मंच है, सीख सके तो सीख। हमारे साथ कुछ यूथ हैं। श्रुति, एल्विश यादव के बारे में आपका क्या कहना है? यूथ आजकल का, क्या कहना है? एल्विश यादव इस वक्त बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं। मतलब जो उनका एटीट्यूड लेवल है वो इतना ज़्यादा है लोगों के सामने कि भाई मैं सही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे ही आगे दुनिया चल रही है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बट ऐसा जो सीन चल रहा है ना, ये गलत है। अब तो पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं वो सारी ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, और ये न्यायिक हिरासत को भी वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट अभी अगर देखा जाए, अगर उनको जेल हो जाती है या फिर उन पर कुछ भी प्रूफ हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई भी दुख होगा, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स की हालत और करंट सिचुएशन को भी नहीं देख पा रहे हैं। करंट सिचुएशन को भी नहीं देख पा रहे हैं। आपको कुछ कहना है एल्विश यादव पर? नहीं कहना। हमारे साथ गौरी भाई है। एल्विश यादव को लेकर क्या है, वो ट्विटर पे लिख रहे हैं कि बिग बॉस जीतने के बाद किसी का भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है क्या, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही निहायत बेकार बातें कर रहे हैं। बिग बॉस का किसी के ख़राब टाइम से कोई लेना देना नहीं है। बिग बॉस एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे आप खुद को अच्छा साबित करते हैं, और पूरी तरह से खुला हुआ प्लेटफॉर्म है वो। उससे अगर जोड़ करके एल्विश यादव इस तरह की बातें करें तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेशन है। और बिग बॉस जैसे बड़े इतने अच्छे शो के ऊपर एक तरह से उनका घटिया टाइप का एलिगेशन है। मुझे लगा इससे बचना चाहिए। एल्विश यादव का नाम यूथ में काफ़ी अच्छा हो चुका है। अपने प्रोफाइल और अपने चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्या कह रहे हैं, क्या वो क्या उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह की चीज़ें वो लोगों के कहने या बहकाने के बाद चीज़ें कह देते हैं। मुझे लगता है वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कमल कांत जी हमारे साथ हैं। बिग बॉस को क्या ये जो प्रसिद्धि है पच नहीं रही है? नहीं एकदम नहीं। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो बस वही हाल है। आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे।
और एल्विश यादव की बात तो वो जब गए ओटीटी में बिग बॉस विनर बने, तो इसके बाद उनका एटीट्यूड इतना बदला कि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए। और अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो आपको कोई ना कोई कंट्रोल करेगा। जैसे कुछ समय पहले पुलिस ने किया, जेल गए, अब बाहर आए हैं, तो कंट्रोल में रहिए, नहीं तो फिर आगे भी अंजाम जैसा पहले हुआ वैसा ही होगा। हमारे साथ आरुषि हैं और चलते चलते हम आरुषि से बात करना चाहेंगे। बिग बॉस एल्विश यादव, कभी आप उनके फैन हुआ करती थी और आज आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी खास कोई वजह है क्या? सब बिल्कुल है। जब एल्विश यादव जब एक यूट्यूबर हुआ करते थे, क्योंकि अब तो वो यूट्यूब से हटके वो बढ़ के काफ़ी और कुछ करने लगे हैं। जब वो यूट्यूबर हुआ करते थे, जब वो वीडियोस बनाया करते थे यूट्यूब पे, तब मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। मैं उनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखा करती थी। फिर जब वो बिग बॉस पे आए, तब उनका जो बदला हुआ रंग देखा, उसके बाद ही एल्विश यादव से मेरा थोड़ा मन उठ गया। उससे फिर बिग बॉस जीतने के बाद जो उनका रवैया सामने आया है, और जैसे कि सर बता रहे हैं, जो उन्होंने पोस्ट शेयर किया है कि अब बिग बॉस जीतने के बाद लोगों के साथ ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस जीतने के बाद लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। आप अपना बर्ताव देखें, आप शीशे में एक बार खुद को देख के कंपेयर करें कि आप पहले क्या थे, अब क्या हो चुके हैं, और आपके खुद के नेचर में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है, आपके भाषा शैली में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है, वो कंपेयर करें। उसके बाद आप देखें कि आपके साथ जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, और आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए, और आपके साथ जो आपके दोस्त हो गए उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। तो तमाम लोगों को आपने सुना कि जो वो लिख रहे हैं, तमाम कमेंट भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया सोशल मीडिया पर कि लोग क्या लिख रहे हैं, और हमारे साथी भी क्या कह रहे हैं एल्विश यादव को, जो वो पोस्ट कर रहे हैं कि बुरा वक्त शुरू हो जाता है क्या बिग बॉस जीतने के बाद। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया एल्विश यादव को शादी करवा दीजिए, थोड़ा सा हो सकता कंट्रोल करने वाली कोई आ जाए। खैर ये तो अलग चीज़ है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर सही समय पर खुद को नहीं समझा पाओगे। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे एल्विश के फैन होंगे, एल्विश आर्मी होगी जो इस वीडियो को ट्रोल करने लगेगी, उल्टे पुल्टे कमेंट करने लगेगी। उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, जरा सोचिए समझिए कि आप क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम केवल एक सही बात कह रहे हैं, और सही बात जरूर चुभती है, थोड़ा संभल जाइए। आपके लिए अच्छी बात हम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। नमस्ते, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।